साथियों को नमस्कार। जो भी साथी चैनल पर पहली बार हैं और वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथियों, बड़ी जानकारी आपको देना चाहूँगा। जैसे आप सभी भलीभांति जानते हैं कि जॉब सुरक्षा को लेकर जो वादा किया गया था वो समय पूरा हो चुका है, लेकिन एसओपी जारी नहीं की गई। तो अभी लास्ट चांस जो कर्मचारियों का थोड़ा मोटा अभी भी विश्वास है वो है साथियों, जो 26 जून की कैबिनेट की मीटिंग बुलाई हुई है। तो कर्मचारियों को लग रहा है कि शायद कहीं उस मीटिंग में तो साइन करके कहीं उस मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एसओपी जारी की जाए। तो इसके बारे में तो विपक्ष है उसको भी बड़ा मौका मिला है और सरकार की बहुत ज़्यादा किरकिरी हो रही है इस मामले में, क्योंकि सरकार द्वारा कई बार ये बोल दिया गया कि इस तारीख को एसओपी जारी हो जाएगी, इस समय तक एसओपी जारी हो जाएगी, यानी कि 3-4 बार जो समय दे चुके हैं अधिकारी सरकार के, जैसे चीफ सेक्रेटरी हैं या फिर माननीय मुख्यमंत्री जी हैं। तो संगठनों को बुलाकर कई दौर की वार्ता करते हुए समय जो दिया गया उस समय में अपना वादा पूरा नहीं कर पाए और सरकार की किरकिरी इस वजह से हो रही है। और कर्मचारियों का जो गुस्सा है वो जायज़ भी है। 1 साल के आसपास वेट करते हो गए, लेकिन अभी एसओपी जारी तो क्या करनी थी, जो सुरक्षा का लाभ तो क्या देना था। नए नए फरमान सरकार द्वारा जारी किए जा रहे हैं, जैसे कि जो जियो फेसिंग अटेंडेंस सिस्टम, उसके अकॉर्डिंग फ़ोन में एक ऐप इंस्टॉल करनी पड़ेगी और उसकी लोकेशन ऑन रखनी पड़ेगी। तो उसको लेकर कर्मचारी का जो ड्यूटी स्थल है उससे 200 मीटर या 300 मीटर का जो भी एरिया निर्धारित किया गया उस एरिया से अगर कोई कर्मचारी बाहर चला जाता है उसकी एब्सेंट मानी जाएगी। तो नए नए फरमान सरकार द्वारा जारी किए जा रहे हैं। ये तो बाद का विषय साथियों, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। आज सभी जिला हेडक्वार्टरों पर जो स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हैं उन्होंने सीएमओज को ज्ञापन भी सौंपे हैं इसके विरोध में, जो जियो फेसिंग अटेंडेंस सिस्टम है। तो बड़ी बात आपको बता दें कि कल से एक लेटर है जो पीडीएफ वायरल हो रही है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम द्वारा एचकेआरएन कर्मचारियों का डाटा मांगा गया तुरंत प्रभाव से। कल लेटर जारी किया गया था और कल की कल ही मेल पर डाटा भेजने के आदेश दिए गए थे, लेकिन कल डाटा नहीं भेजा गया और आज की डेट में दोबारा से फिर वही पत्र को रिमाइंड करते हुए और उसके एवज में एक पत्र और लिखते हुए, कल वाले पत्र का पत्र क्रमांक लिखते हुए अति आवश्यक समझते हुए आज 5 बजे तक डाटा भेजने का निर्देश जो एचकेआरएन द्वारा सभी डीडीएस को, सभी विभागों को दिया गया था। तो ये डाटा किस किस कर्मचारी का मांगा गया है, कौन से वो एचकेआरएन के कर्मचारी जिनका डाटा मांगा गया है और क्यों मांगा गया है, क्या कारण है। तो इस जो लेटर है, इस लेटर के साथ लगभग 3 से 4 फॉर्मेट दिए गए हैं और इतने फॉर्मेट देने का क्या मतलब है, जबकि एक जैसे ही सभी फॉर्मेट लग रहे हैं, लेकिन इतने फॉर्मेट क्यों दिए गए हैं उसकी भी पूरी जानकारी है जो आपको इस वीडियो में दी जाएगी। क्या जो जिन कर्मचारियों का डाटा इसमें मांगा गया है, क्या उन कर्मचारियों का कॉन्ट्रैक्ट है जो आगे रिन्यू होगा या नहीं होगा, या फिर जो एचएसएससी के माध्यम से कर्मचारी भर्ती हुए थे ग्रुप डी में या फिर सी में, तो क्या उन कर्मचारियों को अभी एडजस्टमेंट करनी है या क्या कारण है, पूरी बात करेंगे इस वीडियो में। और आप सभी से निवेदन करूंगा, जो भी साथी चैनल पर आए हैं वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें साथियों। कोई भी स्टिक जानकारी है वही हम इस चैनल पर आपको देते हैं। तो देरी ना करते हुए आपको दिखा देते हैं पहले तो लेटर साथियों। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पीडीएफ में लेटर आया था और पहले तो हम दिखा देते हैं, ये लेटर आया था कल की डेट में।
ये है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हरियाणा कौशल रोजगार निगम, जो सीईओ हैं हरियाणा कौशल रोजगार निगम के। उन्होंने ऑल द एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट हरियाणा, जो एसीएस हैं हरियाणा सरकार के सभी डिपार्टमेंटों के, ऑल द हेड ऑफ डिपार्टमेंट इन द स्टेट ऑफ हरियाणा, सभी को ये कल सभी जितने डीसी से थे और रजिस्ट्रार हैं यूनिवर्सिटी के, चेयरपर्सन हैं बोर्ड के, सभी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और सभी डिवीज़न कमिश्नर हैं और एचओडी हैं और एसीएस हैं, सभी को ये पत्र भेजा गया था कल दिनांक 23/6/2025 को। तो इसमें क्या लिखा गया है साथियों, सबमिशन ऑफ डिटेल ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल मैन पावर इंगेज सिंस अगस्त 2019, यानी कि जो कर्मचारी, जो मैन पावर अगस्त 2019 से इंगेज की गई है, लगाई गई है, तो उनका डाटा है जो वो सबमिट करवाने बारे या फिर उनकी डिटेल भेजने बारे यहाँ पर लिखा गया है। क्या लिखते हैं, इन दिस रिगार्ड इट इज़ इन्फॉर्म दैट द डिटेल ऑफ पोस्ट फील्ड अंगेस्ट कॉन्ट्रेक्चुअल मैन पावर engaged since अगस्त 2019 आर रिक्वायर्ड ऑन अर्जेंट बेसिस फॉर ऑफिशियल पर्पज। ये कहते हैं कि जो 2019 के अगस्त 2019 के बाद कर्मचारी लगे हुए हैं, पोस्टें फील्ड हैं अंगेस्ट कॉन्ट्रेक्चुअल, जो कॉन्ट्रैक्ट के अंगेस्ट लगे हुए कर्मचारी हैं, अंगेज सिंस अगस्त 2019, जो अगस्त 2019 से, यानी कि उससे पहले वालों का नहीं, अगस्त 2019 के बाद जो कर्मचारी लगे हैं उनका डाटा आर रिक्वायर्ड ऑन अर्जेंट बेसिस, कि उनका डाटा बहुत अति ज़रूरी भेजना है फॉर ऑफिशियल पर्पज़, ऑफिस के उद्देश्य के लिए। कोई ऑफिस का कार्य इन्होंने बताया कि ऑफिस के अति आवश्यक कार्य के लिए ये डाटा भेजना जरूरी है। टू फैसिलिटेट द सबमिशन ऑफ दिस इंफॉर्मेशन ए स्पेसिफाइड परफॉर्मा हैज़ बीन इनक्लोज्ड विद दिस लेटर। तो ये डाटा भेजने के लिए, जमा करने के लिए, इस फॉर्म के साथ इंफॉर्मेशन भरने के लिए एक लेटर है जो परफॉर्मा है, इस लेटर के साथ इनक्लोज किया गया है, भेजा गया है। यू आर काइंडली रिक्वेस्टेड टू फिल इन द रिक्वायर्ड डिटेल इन द अटैच्ड फॉर्मेट ड्यूली सेंड बाय डेजिग्नेटेड ऑफिसर। ये कह रहे हैं कि यू आर काइंडली रिक्वेस्टेड कि डाटा जो निर्धारित प्रोफार्मा जो अटैच किया गया है उसमें भरते समय ये ध्यान रखा जाए कि अटैच्ड फॉर्मेट में जो डेजिग्नेशन ऑफिस है, डेजिग्नेटेड ऑफिस, तो उनके साइन है, जो साइंड कॉपी, वो ज़रूरी है फॉर्मेट पर। और उसके बाद साइंड कॉपी पर फॉर्मेट ये भरते, डाटा भरते हुए, तो ये मेल है जो hkran.gov.@gmail.com पर जल्दी से जल्दी एट द अर्लीस्ट भेजना सुनिश्चित करें एंड सबमिट द डॉक्यूमेंट टू, ये मेल दे रखी है साथियों। तो वाइल शेयरिंग द इंफॉर्मेशन काइंडली मेंशन द सब्जेक्ट एज सीटेड अबव इन द ईमेल आल्सो। कहते कि डाटा भरते समय जो मेल पर सब्जेक्ट भेजा गया है उसका ध्यान रखें। काइंडली मेंशन द सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट दिया गया है मेल पर वो सब्जेक्ट मेंशन जरूर कर दें कि अगर ये डाटा भरकर भेजेंगे, कोई मेल पे ये डाटा अपलोड करेंगे, तो अपलोड करने से पहले जो सब्जेक्ट है तो यही सब्जेक्ट लिखना है जो इस पत्र का सब्जेक्ट है, यानी कि सबमिशन ऑफ रिगार्डिंग सबमिशन ऑफ डिटेल ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल मैन पावर एंगेज्ड सिंस अगस्त 2019। मेल का जो सब्जेक्ट रखना है वो यही सब्जेक्ट रखना है, इनका ये कहना है। और काइंडली ट्रीट दिस मैटर एज मोस्ट अर्जेंट एंड सबमिट द रिक्वायर्ड डिटेल बाय 24/6/2025 बाय 5 PM। यानी कि इन्होंने कल लिखा है, कल 23 तारीख को लेटर जारी हुआ था कि ये डिटेल अति आवश्यक समझते हुए 24/6/2025 को शाम 5 बजे तक भेजना अति आवश्यक है। तो इसी के एवज में ये 23 को भेजा था, तो आज इसी लेटर का हवाला देते हुए आज दोबारा से सभी डीडीओ को भेज दिया गया है। पहले सभी डिपार्टमेंटों को, एचओडी को भेजा गया था, आज सभी डीडीओ को, ऑल डीडीओज इन द स्टेट,
ऑफ हरियाणा। तो ये सभी डीडीओज को भेजा गया, पत्र सेम ही है। कल सभी विभागों के डीडीओ को, एचओडी को, सभी को भेजा गया था। आज ओनली डीडीओ को भेजा गया है, पत्र सेम है और आज की डेट में इसका नंबर लगाया गया है। तो साथियों बात करते हैं फॉर्मेट की। फॉर्मेट इतने क्यों लगाए गए हैं, तो यहाँ पर आपको दिखाते हैं। सबसे पहले इन्होंने क्या लिखा है, मोस्ट अर्जेंट परफॉर्मा टू फिल डिटेल ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल मैन पावर एंगेज्ड सिंस 2019। बहुत सारे हमारे यूट्यूबर भाई हैं, तो वो क्या कह रहे हैं कि बहुत खुशखबरी वाली बात है ये, जो यूट्यूबर भाई बता रहे हैं कि बड़ी खुशखबरी, बड़ी अपडेट कि कर्मचारियों का डाटा मांगा गया है। कुछ ऐसे जो थंबनेल हैं वो बनाए गए हैं, लेकिन साथियों इसमें खुशखबरी वाली कोई भी बात नहीं है, ये आपको मैं स्पष्ट बता दूं। इसमें जो अगस्त 2019 से पहले वाले कर्मचारी हैं उनका डाटा नहीं मांगा गया है। ये मांगा गया है अगस्त 2019 के बाद वालों का, यानी कि 15 अगस्त 2019 के बाद वालों का। तो आप समझ सकते हैं कि जो 15 अगस्त 2019 या अगस्त 2019 से पहले के लगे हुए कर्मचारी हैं वो सिक्योर हैं, इसलिए उनका डाटा की अब एचकेआरएन को कोई ज़रूरत नहीं है। उनके पास ऑलरेडी वो डाटा लिस्टें बन करके जा चुकी हैं। उनकी जॉब सुरक्षित करने के लिए फाइनेंस डिपार्टमेंट को या सरकार को वो भेजी जा चुकी हैं, इसलिए डाटा मांगा गया है 2019 अगस्त 2019 के बाद वालों का। तो उनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करना है या फिर जो ऑलरेडी एचएसएससी के द्वारा पोस्टें फिल की गई थी और उनकी अभी तक कहीं ज्वाइनिंग नहीं हो रखी है, तो उनको एडजस्टमेंट करने के लिए ये देखा जाएगा कि कौन कर्मचारी सबसे पहले लगा है। तो उन कर्मचारियों की छंटनी यहाँ पर हो सकती है, जैसे पहले आओ और पहले जाओ, ये सिद्धांत सरकार ने लागू किया था। तो इसी वजह से ये इतने फॉर्मेट दे रखे हैं साथियों। ये फॉर्मेट देने का कारण ही ये है कि इसमें मंथ वाइज डाटा मांगा गया है, जैसे अगस्त 2019, सितंबर 2019, अक्टूबर 2019, ऐसे ही सभी मंथों का। फिर जनवरी 20, फरवरी 20 से लेकर दिसंबर 20 तक, फिर जनवरी 21 से लेकर दिसंबर 21 तक, फिर ऐसे ही 22, 23, 24 और जून 25 तक। ये सभी डाटा यहाँ पर आप देख सकते हैं। जून 25 तक का जितने भी कर्मचारी जिस भी मंथ में लगे हैं उतने कर्मचारियों का टोटल डाटा मांगा गया है। इन्होंने देखना है कि कितने कर्मचारी हैं जो सबसे पहले लगे हैं और कितनों के 5 साल पूरे होने वाले हैं। कहीं वो जॉब सुरक्षा की मांग ना उठाएं। जो सबसे पहले लगे हैं और उनके 5 साल पूरे नहीं हुए हैं उनको सबसे पहले हटाने की प्रक्रिया यहाँ पर शुरू की जा सकती है। और ये कोई खुशखबरी वाली बात नहीं है जो कह रहे हैं कि डाटा मांगा गया है। तो डाटा ऑलरेडी सारा उनके पास है, लेकिन यहाँ पर कुछ सरकार की मंशा और ही दिखाई देती है। और दूसरी बड़ी बात, जैसे विपक्ष भी सरकार को घेरते हुए आ रहा है और कुमारी शैलजा और दुष्यंत चौटाला भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो कर्मचारी एचकेआरएन में नहीं पोर्ट हुए हैं उनको एचकेआरएन में पोर्ट किया जाए। और जो एचएसएससी के भर्तियां कई कैंसिल भी कर दी गई हैं, तो उन भर्तियों पर जैसे 1,20,000 कर्मचारी एचकेआरएन के माध्यम से लगे हुए हैं उन्हीं को ही रेगुलर कर दिया जाए। ऐसे ऐसे जो बयान हैं वो विपक्ष दे रहा है, क्योंकि उनको बड़ा मौका मिला है जिससे कि सरकार की किरकिरी होती हुई कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। साथियों ये फॉर्मेट में क्या पूछा गया है, डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम, किस डिपार्टमेंट के कर्मचारी हैं और डिपार्टमेंट के डीडीओ कोड एज पर एचकेआरएन। जो एचकेआरएन का डीडीओ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या फिर ब्लॉक लेवल पे एचकेआरएन के डीडीओ बनाए हुए हैं। जैसे डीडीओ विभाग का डीडीओ अलग होता है जो रेगुलर कर्मचारियों का, लेकिन एचकेआरएन के डीडीओ का चार्ज किसी अन्य अधिकारी को दिया होता है। एचकेआरएन का डीडीओ यहाँ पर इन्होंने बोला गया है कि डीडीओ कोड एज पर एचकेआरएन का डीडीओ कोड यहाँ पर मांगा गया है। तो तीसरा कॉलम है टोटल नंबर ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल मैन पावर इंगेज्ड फ्रॉम अगस्त 2019 टू जून 2025, यानी कि अगस्त 2019 से लेकर जून 2025 तक कितने कर्मचारी
इन्होंने यहाँ पर मंथ वाइज दे रखा है, तो इसीलिए इतने फॉर्मेट बनाए गए हैं साथियों, आप देख सकते हैं। तो ये कॉलम, तीसरा कॉलम है जो मंथ, और उसके बाद ईयर। तो इनके लिए जो इसके सामने बड़े कॉलम बनाए हैं, टोटल मैन पावर, यानी कि अगस्त 2019 में कितने कर्मचारी लगे, और सितंबर 2019 में कितने लगे, अक्टूबर में कितने, नवंबर में कितने, ऐसा ऐसा करते करते लगभग सभी मंथ की, यानी कि अगस्त 2019 से लेकर जून 2025 तक एक एक मंथ की डिटेल यहाँ पर मांगी गई है। टोटल नंबर ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल मैन पावर डिप्लॉयड थ्रू एनी एजेंसी, यानी कि ठेकेदार के माध्यम से कितने कर्मचारी जो हैं वो लगे हैं, मंथ वाइज उनकी डिटेल सारी पूरी अगस्त 2019 से लेकर जून 2025 तक मंथ वाइज एक एक मंथ की डिटेल यहाँ पर मांगी गई है। तो इसीलिए इतने फॉर्मेट बनाए गए हैं। तो ये एक एक मंथ की डिटेल यहाँ पर मांगी गई है। और लास्ट वाला कॉलम है टोटल एक्टिव जब पोर्टेड मैन पावर डिटेल ऑन एचकरण पोर्टल। टोटल कितने कर्मचारी ऐसे हैं जो अभी भी एक्टिव हैं, यानी कि वर्क कर रहे हैं या फिर पोर्ट कर दिए गए हैं एचकरण में, तो उनकी यहाँ पर डिटेल मांगी गई है। पोर्टेड ऑन द एचकरण पोर्टल आफ्टर मार्च 2022, यानी कि मार्च 2022 को ये एक्ट है जो एचकरण है। एचकरण 1 अप्रैल 2022 से शुरू हुआ था, तो उनकी डिटेल मांगी गई है। डिपार्टमेंट रिक्वायर्ड 10 मैन पावर इन अगस्त 2019 थ्रू एनी मोड एंड लेटर पोर्टेड 5 ऑफ देम टू द एचकरण पोर्टल। देन द टोटल पोर्टेड मैन पावर फॉर अगस्त 2019 इज 5। दिस डाटा शुड बी प्रोवाइडेड ऑन ए मंथ वाइज बेसिस 5A। तो ये मंथ वाइज डाटा मांग रहे हैं, तो अलग अलग मंथ के हिसाब से यहाँ पर इतने फॉर्मेट यहाँ बन चुके हैं। तो साथियों इसमें खुश होने वाली कोई बात नहीं है। बहुत सारे कर्मचारी साथी यूट्यूबर भाई बना रहे हैं कि बड़ी खुशखबरी है, ये है, तो इसमें खुशखबरी बड़ी कोई बात नहीं है। तो इसमें कुछ कर्मचारी ऐसे हैं जिनका प्रपोजल सरकार यानी कि विभाग द्वारा भेजा जाएगा कि इन कर्मचारियों की हमें दोबारा से ज़रूरत है, इनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू किया जाए। तो लेकिन वो आगे सरकार ने देखना है कि उनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करना है, एचकरण ने देखना है कि कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करना है, या फिर HSSC द्वारा कितने ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको अभी तक पोस्टिंग प्लेस नहीं मिले हैं, वो कहीं हेड ऑफिसों में ही ड्यूटी उनको दी गई है, उनको नियुक्ति स्थान नहीं दिए गए हैं, तो उनको ज्वाइनिंग देनी है, या फिर कोई वेटिंग लिस्ट लगानी है, या फिर भर्तियां जो अभी रह रही हैं। और तो दूसरी बात, जो कर्मचारी ज़्यादा समय काम करते हो गए और जॉब सिक्योरिटी में नहीं आ रहे हैं, पहले आओ पहले जाओ के सिद्धांत पर उनको भी छंटनी की जा सकती है। यहाँ पर खुश होने वाली कोई बात नहीं। लेकिन साथियों बड़ी बात है, जो कर्मचारी 5 साल की सेवा पूरी कर चुके हैं 15 अगस्त 2024 को, उनको कतई घबराने की ज़रूरत नहीं है। चाहे सरकार इस 26 मई को SOP जारी कर दे, 26 जून को चाहे ना करे, चाहे मंथ और लग जाए, 2 मंथ लग जाए, 3 लग जाए, सरकार को जो लाभ है कर्मचारियों को वो तो 15 अगस्त 2024 से ही देना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे ही जो NHM कर्मचारियों के साथ वादा किया गया था, समझौते हुए थे, उनका एरियर 2 साल से बकाया था। तो आज की डेट में NHM के कर्मचारियों ने, पूरे हरियाणा के NHM कर्मचारियों ने एकत्रित होकर केस भी लगाया है अपना एरियर प्राप्त करने के लिए। इसीलिए अगर सरकार एरियर देने में देरी करती है तो कर्मचारी एक्ट के अनुसार एरियर लेने के लिए अपना दावा कर सकते हैं, और एरियर मिलेगा ही मिलेगा, 100% श्योर है। और जॉब तो आपकी सुरक्षित हो चुकी है साथियों, घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि विधानसभा में पास होने के बाद एक्ट जो एक राज्यपाल महोदय के सिग्नेचर हुए हैं, और जानकारी के मुताबिक राष्ट्रपति महोदय के भी साइन होने की बात यहाँ पर कही गई है। लेकिन इसकी मैं पुष्टि नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने राष्ट्रपति महोदय के साइन नहीं देखे हैं, तो सुनने में आ रहा है जो। तो और उस एक्ट में ये भी लिखा गया 2 साल तक इसको कोई चैलेंज भी नहीं कर सकता, वो कोई कोर्ट में भी नहीं चैलेंज कर सकता, क्योंकि ये एक एक्ट बन चुका है, कानून बन चुका है, और इसको लागू करना ही करना
पड़ेगा और इसको चैलेंज नहीं कर सकता कोई, ना रद्द कर सकता है इसको 2 साल तक। तो आपको समझ आ गया होगा साथियों कि ये डाटा क्यों मांगा गया है और इतने फॉर्मेट क्यों हैं, और 2019 के बाद वालों को क्या खतरा है या नहीं है, और अगर है भी तो वो किन किन कर्मचारियों को है जिनको समय हो चुका है और जॉब सुरक्षा में नहीं आते हैं। तो साथियों, विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को शेयर कर दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।